हाँ तो दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं इकाई 2 शुद्ध गतिकी। और शुद्ध गतिकी में दोस्तों मैंने आपको पार्ट 1 में यांत्रिकी के बारे में सिखाया हुआ है कि यांत्रिकी क्या होती हैं, यांत्रिकी की कितनी शाखाएं होती हैं, और मैंने कुछ थोड़ा बहुत आपको गति के बारे में बताया हुआ था। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोग वो वाला पार्ट बढ़िया तरीके से देखे होंगे, वहाँ तक बढ़िया से ब्यूटीफुल एकदम नोट्स बनाए होंगे और आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं रही होगी। आज की दोस्तों क्लास में, सुपर डुपर क्लास में, हम लोग बहुत ही प्यारा, बहुत ही इजी, लेकिन बहुत ही काम वाला टॉपिक देखने वाले हैं, और वह है दूरी और विस्थापन। ये दोस्तों जो टॉपिक देखने जा रहे हैं ना, ये आपको ना कक्षा 6 से पढ़ते चले आ रहे हो, लेकिन अब जो इसी कक्षा 6 में जो हमने पढ़ा हुआ है दूरी विस्थापन, बस उतना ही बताने वाला हूँ। आपको कुछ एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ और उस पर कुछ इम्पॉर्टेंट बड़े ही प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल भी आपको आज की क्लास में मैं आपको दूरी विस्थापन पे बताने वाला हूँ। तो हो जाइए तैयार, निकाल लीजिए कॉपी और पेन, मेरे साथ साथ आप सुंदर सा नोट्स बनाते चलिए, हर एक चीज़ को सजाते हुए लिखते चलिए, ताकि एक प्यारा सा नोट्स आपके लिए एकदम बन के तैयार हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले हम लोग दूरी क्या होता है उसको समझते भाई। दूरी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस। क्या कहते हैं? डिस्टेंस। अब देखो दूरी क्या होता है, जैसे आप लोग क्या है, घर से स्कूल जाते हो, ठीक है, एकदम जाते हो। जब दोस्तों आप लोग घर से स्कूल जाते हो ना, तो घर से स्कूल के बीच जो रास्ते की लंबाई है, मैंने क्या बोला, जब आप घर से स्कूलवा जाते हो तो घर से स्कूलवा के बीच की जो पथ की लंबाई है, रास्ते की लंबाई है, जो मार्ग की लंबाई है, जो रोड की लंबाई है, वही क्या कहलाता है? आपका दूरी कहलाता है। मतलब आप जो है घर से स्कूल तक की दूरी तय किए, वही आपका क्या हो गया? दूरी हो गया। बात समझ में आ गई? यानी पथ की लंबाई, जो गतिमान वस्तु है वह गतिमान वस्तु कितना रास्ता तय करता है, वही रास्ते की माप क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। बात समझ में आ गई? दूरी समझ में आ गया ना? दूरी क्या है? चलो भाई, इस बात को दूरी की छोटी सी प्यारी परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा, ठीक है, ये गतिमान वस्तु इसलिए जोड़ा जाता है ना, क्योंकि जो वस्तु, ऐसी वस्तु जो गति करे, जैसे हम लोग कहाँ हैं? गतिमान वस्तु हैं। हम लोग एक जगह बैठ ही नहीं सकते, हमारे नेचर में ही नहीं है जगह बैठना, हम लोग उछल कूद करते रहते हैं, तो हम लोग कहाँ हैं? गतिमान वस्तु हैं। तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को, पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तो छोटी सी प्यारी सी परिभाषा आपके सामने मैं लिख रहा हूं, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान, ठीक ना, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, ठीक है, वस्तु द्वारा तय किए गए, तय किए गए, तय किए गए, तय किए गए पथ, पथ मतलब रास्तवा, ठीक है, पथ की लंबाई को, पथ की लंबाई को, पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक, ये दोस्तों आप पहले से जानते थे, इसमें कोई खास जानना का कुछ रहा ही नहीं। बस आपको क्या जानने को मिला कि पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं, तो दूरी है जो है ना, उसको हम लोग स्मॉल एस से लिखते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल एस, या कभी कभी हम लोग इसे स्मॉल एक्स से भी लिख देते हैं। ठीक है, स्मॉल एक्स या स्मॉल एक्स, कभी कभी तो डी से भी लिख दिया जाता है। ठीक है, दूरी, डी फॉर डिस्टेंस, डी से भी लिखते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल एस, यस यस या डी, चलो एक्स बहुत है, डी छोड़ो, स्मॉल एक्स से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सिंबल, मजा आया? सिंबल जान करके प्रदर्शित करते, मतलब इसका सिंबल है भैया। ठीक है, दूरी को इसी से हम लोग दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों कमाल की बात इसमें है, इसका मात्रक हमको जानना चाहिए। ठीक है, दूरी का मात्रक। अब देखो दूरी का मात्रक तो बहुत है मात्रक होता है, इंच हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, हेक्टोमीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, बहुत सारे मात्रक होते हैं। लेकिन क्या क्या हम सबको मात्रक यूज करेंगे? नहीं। हमने दोस्तों आपको मापन की प्रणालियाँ बताई हैं। मापन की कितनी प्रणालियाँ बताई हैं? हमने आपको मापन की 3 प्रणालियाँ बताई हैं। आपको अच्छे से याद होगा, MKS, CGS और APS, MKS, CGS और APS। हमने दोस्तों आपको ये मापन की 3 प्रणाली बता के रखे हुए ना, एकदम बढ़िया तरीके से। MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, जहाँ बैठे रहते हो ना, धीरे धीरे मुँह डुलाया करो, हल्का हल्का बोला करो, तो आपको लगेगा ना एकदम क्लास में बैठे, मस्त एकदम क्लास में देख रहे हैं और साथ साथ टीचर के बोल रहे हैं, मजा आएगा तब आपको।
मीटर किलोग्राम सेकेंड, यम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकेंड। इसको देखो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसको देखो फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। तो मीटर किलोग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड और फुट पाउंड सेकेंड, ये मापन की 3 प्रणालियाँ होती हैं, जिसमें से यम के एस और सी जी एस ही हमको फिजिक्स में मिलता है। एफ पी एस ये कभी हमको देखने को नहीं मिलता है ना। एफ पी एस दोस्तों हमको कभी देखने को ही नहीं मिलता, गायब है, इसका कोई यूज नहीं मिलता है आपको। तो अब हम लोग जो मात्रक जितनी भी भौतिक राशि सीखेंगे फिजिक्स में, क्लास 11 या क्लास 12 में जितनी भी भौतिक राशि के बारे में सीखेंगे, सबका मात्रक हम लोग यम के एस और सी जी एस दोनों में देखेंगे। अगर दोस्तों दोनों में देखते रहे ना, यकीन मानो आप जो एक आध दो चैप्टर जहाँ भौतिक राशि सीखे ना, आपको इतना आनंद आएगा, आपको लगेगा यार हर एक भौतिक राशि का दोनों पद्धतियों में मात्रक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों पद्धतियों में मात्रक लिखता हूँ। पहला मात्रक हो जाएगा मीटर, कौन सी पद्धति में, समझ गए होंगे, यम के एस पद्धति में। सेंटीमीटर, अरे सेंटीमीटर बोलो किस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में। ठीक, तो मापन की कितनी प्रणालियाँ होती हैं, 3। कौन कौन सी, एम के एस, सी जी एस और एफ पी एस। तो हमारा जो मीटर है किस पद्धति में है, एम के एस में है। सेंटीमीटर किस पद्धति में है, सी जी एस में है। ठीक, चलो भाई मात्रक हो गया। मात्रक के बाद दोस्तों हम लोग बीमा देखते हैं, दूरी की बीमा। तो दूरिया की जो बीमा होती है ना, वह मैंने क्या बताया है, दूरी की जो बीमा होती है वह होती है कैपिटल एल। ठीक है दोस्तों, दूरी ही नहीं, दूरी हो गया, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया, गहराई हो गया, त्रिज्या हो गया, व्यास हो गया, परिधि हो गया, विस्थापन हो गया, सबका बीमा एल ही होता है, क्योंकि ये एक प्रकार की लंबाई होती है। जितना चीज़ मैंने बताया ना, सब एक प्रकार की लंबाई होती है और सबकी बीमा एल होती है। ठीक, और देखो बीमा हो गया। बीमा के बाद हम लोग देखो पहले परिभाषा सीखे, मात्रा सीखे, बीमा सीखे। बीमा के बाद दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कैसी राशि है। ठीक है, कैसी राशि है, तो दूरी जो है कैसी राशि है, आपको पता है दूरी अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है, दूरी अदिश राशि है। दूरी में कोई दिशा उषा नहीं होता है। ठीक है, दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक, दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है। अच्छा एक चीज़ और देखो, मस्त चीज़ देखो, दूरी दोस्तों क्या होती है, सदैव धनात्मक होती है। दूरी जो है ना, दूरी सदैव मतलब हमेशा, दूरी सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक, होती है। और दोस्तों एक बात देखो, मस्त वाली बात देखो, जो दूरी का मान होता है ना, वह दूरी का मान पता है किस पे डिपेंड करता है, पथ की लंबाई पर। मतलब आप स्कूल से कोचिंग मतलब घर जा रहे हो या घर से स्कूल गए, अब आप कहीं और घूमने निकल गए तो आपकी दूरी जुड़ती चली जाएगी। ठीक है, दूरी जुड़ती चली जाएगी। तो दूरी क्या होता है, पथ की लंबाई पर डिपेंड करता है। तो दूरी का मान क्या लिखते हैं हम लोग, दूरी का मान, दूरी का मान पथ की लंबाई पर, तुम्हें देखे मेरी आँखें, इसमें क्या मेरी खता है। दूरी का मान पथ की लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, चलो भाई, तो आपने क्या देखा दूरी में, सबसे पहले दूरी की परिभाषा। दूरी की परिभाषा क्या है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी का सिंबल इसे स्मॉल एस या स्मॉल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक मैंने बता दिया मीटर या सेंटीमीटर। बीमा क्या होता है, एल। दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी का मान पथ की लंबाई पर निर्भर करता है। इससे पहले दोस्तों आप लोग केवल परिभाषा जानते रहोगे, दूरी की परिभाषा। लेकिन अब देखो मैंने दूरी के बारे में इतना चीज़ बता दिया हुआ है, जो आपके लिए दूरी के बारे में इतना चीज़ जानना ही पर्याप्त है। दूरी के बारे में इतना चीज़ जानना क्या है, आपके लिए पर्याप्त है। अब दोस्तों जैसे हमने दूरी सीखा हुआ है, उसी तरीके से एकदम हम लोग सीखने वाले हैं विस्थापन। क्या सीखने वाले, विस्थापन। अभी मैं देखो मिटाने वाला नहीं हूँ, इसी में संशोधन करने वाला हूँ कि देखो विस्थापन में भी यही सब कुछ काफ़ी मिलने वाला है। मैं मिटा दूंगा ना तो आपको नहीं लगेगा, जब यही नहीं मिटाऊंगा तो आपको लगेगा ये सर सही बात आप बता रहे थे। जो दूरी में है लगभग 80% दोस्तों आपको विस्थापन में भी वही सब कुछ मिलने वाला है। तो इसको मैं साइड हुआ, आप लोग वीडियो को रोकना और इतना बढ़िया तरीके से सीखना, और ये सब बढ़िया तरीके से आपको याद भी होना चाहिए, आपके जुबान पे भी होना चाहिए कि दूरी की परिभाषा क्या है, दूरी का मात्रक क्या है, ये सब जितना पॉइंट लिखवाया हूँ सब पॉइंट। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं क्या, विस्थापन। ठीक है, विस्थापन, विस्थापन का इंग्लिश पता है क्या होता है, बड़ा सिंपल होता है। ठीक है, देखो ये देखो DISPLACE, डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन।
किसी गतिमान वस्तु के, ठीक है, किसी गतिमान वस्तु के, अब देखो इसको मैं मिटा के यहाँ पे थोड़ा सेट करता हूँ, ठीक है, किसी गतिमान वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम, ठीक है, देखो ये परिभाषा है, किसी गतिमान वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम, ठीक है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के, ठीक है, बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को, ठीक है, किसी गतिमान वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, ठीक ना, दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, ठीक है, विस्थापन कहते हैं। तो आपने देखा दोस्तों, यहाँ पे आपको अभी मैं केवल अभी परिभाषा लिखाया हूँ, अभी कुछ थोड़ी बताया हूँ कि कैसे पता चलेगा ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है। तो किसी गतिमान वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक बिंदु कहाँ पर है, अंतिम बिंदु कहाँ पर है, उनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है वही क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। समझो जरा इस बात को। जैसे मान लो कोई एक सुंदर लड़की है, वह सुंदर लड़की जो है यहाँ से टहलना शुरू करती है, यहाँ पे गई, ठीक है, यहाँ पे 3 मीटर गई, 3 मीटर के बाद वो 4 मीटर और टहली, ठीक है, 4 मीटर। अब बताओ उस सुंदर कन्या का, उस सुंदर लड़की का दूरी कितना हुआ और विस्थापन कितना हुआ, ठीक है। बहुत प्यारा सा, जितना ब्यूटीफुल लड़की है ना उतना ब्यूटीफुल मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है, कि कोई ब्यूटीफुल लड़की है, वह 3 मीटर इधर गई और 4 मीटर इधर गई, बताओ उस ब्यूटीफुल लड़की का दूरी और विस्थापन कितना हो गया। अब दोस्तों समझो, परिभाषा पे आते हैं। परिभाषा में क्या लिखाया गया? दूरी की, पथ की लंबाई को, मैंने क्या लिखाया? पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। अरे तो मेरे भैया बताओ ना कि यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4। अरे सर कितना आसान है ये 3 + 4 बोल दो ना, 3 + 4 कितना हो गया? 7 मीटर। ये 7 मीटर क्या हो गया? उस सुंदरी का दूरी हो गया, उस सुंदरी का दूरी हो गया। लेकिन आते विस्थापन, अरे विस्थापन परिभाषा क्या कह रहा है? कह रहा कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। प्रारंभिक, देखो ये चीज जब समझोगे ना, आपको परिभाषा रट्टा नहीं मारना पड़ेगा मेरे भाई। प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। अरे बताओ प्रारंभिक बिंदु कहाँ पर है? यहाँ पर है। अंतिम बिंदु कहाँ पर है? यहाँ पर है। इनके बीच की न्यूनतम दूरी। अब न्यूनतम दूरी कौन सी होती है दोस्तों? न्यूनतम दूरी वह दूरी होती है, ध्यान सुनना, नहीं तो पता चला कि ये बहक गई बात और यही बात काम की है। न्यूनतम दूरी कौन सी दूरी होती है? जो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को एकदम सीधी रेखा जो मिला दे, जो एकदम सीधी रेखा मिला दे, वही दूरी क्या होती है? न्यूनतम दूरी होती है। ऐसा नहीं, देखो ये भी तो यहाँ से यहाँ तक दूरी है, ये देखो ये, लेकिन सीधी रेखा है? नहीं सर, सीधी रेखा नहीं है। यहाँ से यहाँ तक ये भी देखो, ये भी यहाँ से यहाँ तक है, प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे, अंतिम बिंदु यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक दूरी हो गया। लेकिन नहीं, ये न्यूनतम दूरी नहीं है। न्यूनतम दूरी कौन सा होगा? जो एकदम सीधे स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, इसको मिला दोगे वही क्या हो जाएगा? न्यूनतम दूरी हो जाएगा। अब दोस्तों इसकी जो लंबाई की माप होगी वही क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। अब बताओ इसको अगर हमको निकालना है ना, इसको अगर हमको निकालना है तो मेरा फिजिक्स वाली मैथ क्लास देखे हो ना, मैंने आपको फिजिक्स वाली मैथ एक वीडियो 1 घंटे की बना के रखा हुआ है, वहाँ पे मैंने आपको बताया है पाइथागोरस प्रमेय। अगर दोस्तों नहीं देखा है तो आप जा करके फिजिक्स वाली मैथ प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी, उस प्लेलिस्ट से जा करके आप फिजिक्स वाली मैथ को बढ़िया तरीके से देख करके उसका एंजॉय पहले कर लो, तब जाके आप देखोगे ना, तब आपको ये सब जो छोटे छोटे ना न्यूमेरिकल मिलेंगे, छोटे छोटे आपको पाइथागोरस प्रमेय, साइन का tan का मान, अवकलन समाकलन, धुआं कर दोगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा था कि प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे, अंतिम बिंदु यहाँ पे, इनके बीच की न्यूनतम दूरी ये कहलाएगा विस्थापन। मनवा कैसे निकालोगे? मनवा निकालने के लिए आपको पहचानना पड़ेगा ये कौन सा त्रिभुज है। देखते ही पहचान जाओगे, अरे सर ये तो समकोण त्रिभुज है, ये तो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हमको कर्ण चाहिए। अरे सर कर्ण है तो हमारा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। लो भाई ये कितना आ गया? 5। तो आपने देखा दोस्तों किस तरीके से हम लोग विस्थापन को निकालते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? विस्थापन को निकालते हैं।
तो ये हो गया आपका मतलब विस्थापन की परिभाषा। विस्थापन परिभाषा को मैंने यहाँ से और आपको आसान बना दिया कि प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन है। अब बताओ यहाँ से आपको रट्टा मारना पड़ रहा है, आपको ये न्यूनतम दूरी क्यों लिया जा रहा है, ये कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। बहुत सारे लोग बच्चे सोचते हैं ना कि सर ये न्यूनतम दूरी काहे लिखवाया जाता है। अब समझ गए होगे, अब नहीं पूछोगे काहे लिखवाया जाता है। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मैंने 4-5 बार बोल दिया ताकि दिमाग में से ना उड़े ना। आते भाई सिंबल, इसे भी दोस्तों स्मॉल एस या स्मॉल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। आप सोचोगे अरे सर एक जगह कहीं विस्थापन आ जाए, कहीं दूरी साथ में आ जाए, कैसे पहचानेंगे। मेरे भैया अभी बस इतना जानो कि स्मॉल एस या स्मॉल एक्स से लिखते हैं। जब हम लोग इसको वेक्टर रूप में लिखेंगे ना, तो वेक्टर, अभी मैंने क्या बोला वेक्टर, ये हम लोग को नया चैप्टर मिलेगा आगे इसके बाद हम लोग वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे बहुत विस्तार से। तब मैं बताऊंगा जो वेक्टर से विस्थापन वेक्टर है उसके ऊपर हम तीर लगा देंगे और जो नहीं रहेगा उसके ऊपर तीर नहीं लगाएंगे। ठीक, अभी बस जानो कि हाँ ये हमारे क्या है सदिश राशि। अच्छा, मात्रक तो वही होगा भाई, मात्रक वही होगा। देखो मीटर सेंटीमीटर, मीटर एमकेएस में, सेंटीमीटर सीजीएस में। बीमा, अरे वाह, बीमा भी वही होगा दोस्तों, बीमा भी वही होगा। लेकिन जैसे विस्थापन है ना, विस्थापन अपनी कैसी राशि है, सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है, ये सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। अच्छा, जो विस्थापन होता है ना, विस्थापन का मान जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। ठीक है, विस्थापन का जो मान है दोस्तों वह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं केवल धनात्मक होगा, ऐसा भी नहीं केवल ऋणात्मक होगा, ऐसा भी नहीं केवल शून्य होगा, कुछ भी हो सकता है। चाहे धनात्मक हो, चाहे ऋणात्मक हो, चाहे शून्य हो। इस बात को मैं लिख देता हूँ, विस्थापन का मान, विस्थापन का जो मनवा होगा ना, विस्थापन का मनवा मान लिखना आपको। विस्थापन का मान धनात्मक यानी पॉजिटिव, निगेटिव, ठीक है, ऋणात्मक तथा शून्य, जीरो, ठीक है, तथा शून्य कुछ भी हो सकता है। अब ये आप सोचोगे अरे सर ये कैसे, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, धनात्मक समझ में आ रहा है, ऋणात्मक नहीं समझ में आ रहा है। अभी बताएंगे, जब मेकर बताएंगे तब शून्य कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आगे देखो, विस्थापन का जो मान है ना वह पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं किया। देखो पथ की लंबाई तो 7 थी, पथ की लंबाई पर निर्भर किया नहीं। ठीक है, तो विस्थापन का मान, विस्थापन का मान पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, निर्भर नहीं करता। ये दोस्तों आपको दूरी और विस्थापन के बारे में मैंने बता दिया। बस दोस्तों इतना जानना आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, परिभाषा, सिंबल, मात्रक, बीमा, कैसी राशि है, धनात्मक मान होता है, ऋणात्मक होता है, किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर नहीं करता, इतना आपके लिए बहुत है दोस्तों, बहुत है। ठीक है, दूरी हो गया, विस्थापन हो गया। अब आते हैं दोस्तों हम लोग दूरी और विस्थापन पे मस्त कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। और क्वेश्चंस यहाँ पे ज़्यादा लिखने की जरूरत थोड़ी है, क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। बस आपको समझना है कि ऐसे क्वेश्चन है तो उसको हम लोग कैसे फोड़ेंगे। ठीक है ना, और दोस्तों मिल के क्वेश्चन को फोड़ते हैं। मैं साइड हुआ, आप लोग वीडियो को रोकना और वीडियो को रोकने के बाद दमदार तरीके से, एकदम धुआंधार तरीके से एकदम अपनी कॉपी में छाप डालो। ठीक है, चलो आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि भैया बढ़िया से नोट्स बनाते रहे होगे। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छी लगा करे ना भैया, कमेंट जरूर किया करो। ठीक है ना, और अच्छी लगा करे शेयर कर दिया करो। ठीक है, और अपना जो परिवार है ना, वो परिवार धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है, तो उसमें और बढ़ोतरी करने में आप लोग थोड़ा आगे आइए। ठीक है, अब आप लोग की रेगुलर वीडियो मिलने वाली है। ठीक है ना, कक्षा 11 की रेगुलर वीडियो आपको मिलेगी। बस आप लोग बढ़िया तरीके से साथ देते रहिए। तो भाई कुछ नोट पॉइंट पहले एक तो लिख लेते हैं। ठीक है, एक आध नोट पॉइंट देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एक आध प्यारा क्वेश्चन लगाते हैं। नोट पॉइंट देखो भाई, देखो जैसे दूरी बटा विस्थापन, दूरी बटा विस्थापन। आप सोचोगे अरे सर ये क्या बता रहे हैं, दूरी बटा विस्थापन ये क्या होता है। दोस्तों जो दूरी बटा विस्थापन है ना, उसका मान बड़ा होगा। इसका मतलब क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब होगा बराबर होगा। बड़ा होगा या बराबर होगा किससे, 1 से। दूरी बटा विस्थापन का मान बड़ा होगा या बराबर होगा किससे, 1 से। या अच्छा उल्टा अगर इसका मैं लिखता तो, अथवा या करके या लिख दे रहा हूँ, या अगर इसका मैं उल्टा लिखता, विस्थापन बटा दूरी लिख देता तो। कभी कभी जमाओ में ना विस्थापन बटा दूरी पूछ लेता है, तो आप कहते हो सर मैं इसको देखा ही नहीं था। अब तो नहीं कहोगे ना देखे नहीं है। विस्थापन बटा दूरी अगर पूछ ले तो इसका उल्टा कर दो, जो मुँह इधर खुला है ना, मुँह इधर खोल दो, ये निचवा वाला तो इसे रहेगा 1 के। तो मतलब कहने का मतलब ये है मेरे भैया कि अगर दूरी, तो देखो दूरी जो होती है वह विस्थापन के बराबर हो सकती है
या तो बड़ी होगी लेकिन कभी छोटी नहीं हो सकती है। दूरी जो है विस्थापन के बराबर हो सकती है, या तो बराबर हो सकती है या तो बड़ी होगी, छोटी कभी नहीं हो सकती है। इस बात को आओ एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखो भाई क्वेश्चन है एक पहला क्वेश्चन है, जैसे मान लो यहाँ से ना यहाँ तक ये लंबा रास्ता है, ठीक है। यहाँ पे भैया बिंदु ए बैठे हैं और यहाँ पे बिंदु बी बैठा हुआ है, ठीक है। कोई लड़का है, ठीक है, वो लड़का भैया अपना जा रहा है, मान चलो कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये टोटल जो है 100 मीटर है, 100 मीटर है। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बिंदु सी, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बिंदु डी, सी और डी ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ सी और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं डी। मान चलो कि यहाँ से यहाँ तक ये 20 मीटर है, ये 20 मीटर है, ठीक है, मीटर। और यहाँ से यहाँ तक ये मान लेता हूँ 40 मीटर है। अब बताओ भाई ये 20 40 60 कहोगे रे सर ये भी 40 ही होगा। बस भाई एकदम गजब गजब चल रहे हो आप लोग। अच्छा अब बताओ लड़का मान के चलो कि पहले यात्रा ए से शुरू करता है, बी पर पहुँचता है। लड़का जो है यात्रा ए से शुरू करता है और बी पर जाके रुक जाता है। अब बताओ बिंदु बी पर दूरी विस्थापन क्या होगा। देखो यहाँ पे लिखता हूँ बिंदु बी पर, बिंदु बी पर, तो बिंदु बी पर दूरी क्या होगा और विस्थापन क्या होगा। तो आप कहोगे सर आपने बताया अभी दूरी की परिभाषा में, अभी मैंने दोस्तों आपको बताया दूरी की परिभाषा में पथ की लंबाई, तो यहाँ से यहाँ की लंबाइया बोल दो, यहाँ से यहाँ की लंबाइया 100 मीटर। वो भाई लो दूरी कितना हो गया अपना 100 मीटर हो गया। अच्छा विस्थापन परिभाषा क्या बताया गया, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, जो मिनिमम डिस्टेंस है, वही अपना क्या है डिस्प्लेसमेंट है, वही अपना विस्थापन है। बताओ भाई प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे, अंतिम बिंदु यहाँ पे, ये सीधी रेखा कितनी है 100 मीटर। और लो भाई अभी मैंने बताया था ना दूरी या तो विस्थापन के बराबर हो सकती है या तो छोटी हो सकती, बराबर हो गई, एकदम हो गई। और आ जाओ अच्छा मान चलो अब लड़का बिंदु बी पर रहा, काफ़ी देर तक बैठा उठा रहा, फिर कहा चलो चलते हैं यार, चलो चलते हैं। और चलते चलते कहाँ आ गया सी पर आ गया, चलते चलते कहाँ पे आ गया सी पर आ गया। अब बताओ भाई बिंदु सी पर, बिंदु सी पर अब लड़का पहले देखो बिंदु सी पर हमको क्या बताना है, हमको दूरी बताना है, हमको विस्थापन बताना है, हमको दूरी बताना है, हमको विस्थापन बताना है। अब देखो बिंदु सी पर दूरी विस्थापन क्या हो जाएगा, कहोगे आपकी भाई ये गया यहाँ से यहाँ तक 100, गया यहाँ से यहाँ तक 100, आया 20, 100 और 20 पथ की लंबाई भैया 100 और 20 ठोर कितना हो गया 120 मीटर। लेकिन विस्थापन देखो, विस्थापन देखो कमाल की बात, देखो यहाँ पे दोस्तों विस्थापन क्या हो जाएगा, प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे, अंतिम बिंदु यहाँ पे, इनके बीच की न्यूनतम दूरी 40 40 80। बताओ भाई 40 40 80 मीटर। देखो अब यहाँ पे क्या देखोगे कि दूरी ज़्यादा है और विस्थापन कम है। अब बताओ दूरी ज़्यादा है, ज़्यादा से कम में भगिया देंगे ना तो एक से ज़्यादा आता है, क्या आएगा एक से ज़्यादा आएगा दोस्तों। अब देखो आगे बिंदु डी पर, बिंदु डी पर अगर बिंदु डी पर हमको क्या निकालना हो दूरी और विस्थापन, दूरी निकालना हो और क्या निकालना हो विस्थापन निकालना हो, तब देखो कैसे निकालेंगे। तो बिंदु डी पर लड़का भैया सी पर रहा, सी से आया डी पर, जब डी पर आ गया तो भैया गया कितना 100, फिर 20, फिर 40, 160। आप कहोगे सर दूरी ना 160 हो गया है, अच्छा विस्थापन बता दो तब, तो कहोगे ये सर विस्थापन आपने इतनी बार बताया ना कि मुझे परिभाषा याद हो गया, क्लास देखते देखते परिभाषा याद हो गया कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक बिंदु ए अंतिम बिंदु डी, न्यूनतम दूरी कितनी है, बोलो बोलो 40 मीटर है। मज़ा आ गया दोस्तों, मज़ा आ गया ना, दूरी विस्थापन याद हो गया ना, बस क्लास देखो याद हो जाए, बस मैं वही चाहता हूँ। ठीक है आगे देखो बिंदु ए पर वापस लड़का बिंदु ए पर आ गया, ठीक है बिंदु ए पर लड़का वापस आ गया, जब बिंदु ए पर वापस आ गया तो बताओ उसका दूरी कितना हुआ, उसका विस्थापन कितना हुआ, उसका दूरी कितना हुआ, उसका विस्थापन कितना हुआ। लड़का वापस जब ए पर आएगा ना 100 मीटर गया था, 100 मीटर वापस आ गया, 100 100 बच्चा जानता है 100 + 100 200 होता है, 200 मीटर। अच्छा विस्थापन देखो, अरे विस्थापन क्या होगा सर, विस्थापन गड़बड़ा गए ना, आप सोचोगे अरे सर विस्थापन क्या बताएं यहाँ पे, प्रारंभिक बिंदु ए पर अंतिम बिंदु ए पर, अरे भैया जब दोनों बिंदु एक ही पर है तो कुछ दूरी हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे कुछ नहीं हुआ तो मतलब क्या हुआ वहाँ पे 0। बताओ मजा आ गया नहीं। तो आपने इस सवाल को लगाया, आपको दोस्तों मजा आ गया होगा, मुझे इतना उम्मीद है। ठीक है एक क्वेश्चन और लगाते हैं, ठीक है छोटा छोटा क्वेश्चन लगाते हैं।
ठीक है, मैं साइड हो गया भाई। इसको ऐसे बना करके ऐसे पॉइंट लिख लो ताकि आपको लगे कि हाँ भाई ये सवाल को ऐसे लगाया गया और ये पॉइंट मज़ेदार पॉइंट। ठीक है, चलो दोस्तों आगे आते हैं। आगे देखते हैं का क्वेश्चन और लगाते थे, ठीक ना, दूरी विस्थापन पे, ताकि दूरी विस्थापन इतना बढ़िया से हो जाए कि आपको दूरी विस्थापन में कोई फंसा ना पाए, आप उसको फंसा दो। ठीक है, दूरी विस्थापन पे आप उसको फंसा देना। चलो भाई अब देखते हैं हम लोग दूरी विस्थापन पे का क्वेश्चन और। लो भाई देखो, ये कोई सर्कुलर पाथ है, ये कैसा कोई सर्कुलर पाथ है। ठीक है, सर्कुलर पाथ है दोस्तों। ठीक है, तो कोई लड़का है, वह लड़का जो है यहाँ से यात्रा शुरू करता है, इसका एक चक्कर पूरा लगा देता है, एक चक्कर लगा देता है। बताओ भाई ये 7 मीटर अगर है तो इसका एक चक्कर का दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। अब बताओ भाई ये फिगर कैसा है, तो आप बताओगे सर वृत्त है, और वृत्त की हम लोग कहते हैं परिधि, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को हम लोग कहते हैं वृत्त की परिधि। इसी को परिधि को हम लोग बोलते हैं परिमाप। अरे वृत्त की परिमाप का फार्मूला होता है, याद है क्या आपको, 2πr। वृत्त की परिधि या परिमाप का फार्मूला होता है 2πr। तो 2π का मान होता है 22/7, r का मान दिया 7, 7 7 कट गया, 22 दूना 44 मीटर। तो जो लड़का एक चक्कर लगाया ना, तो एक चक्कर में कितना दूरी तय किया, 44 मीटर। लेकिन दोस्तों आपसे विस्थापन भी पूछा, ये आपका क्या आ गया, दूरी आ गया। आपसे विस्थापन भी पूछा हुआ है, तो विस्थापन में परिभाषा क्या बताया गया, अभी दोस्तों ताज़ा बताया गया, बासी मत होने देना, कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। अब बताओ लड़का शुरू किया यहीं से, वापस आया यहीं पर, विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। अगर दोस्तों मान चलो कि आधा चक्कर लगाता, आधा चक्कर के लिए अगर आधा चक्कर लगाता तो आधा चक्कर के लिए दूरी कितना होता, तो आप कहते सर पूरी दूरी है 44, तो आधा क्या हो जाएगा, 22 मीटर। लो भाई नो डाउट। लेकिन दोस्तों विस्थापन देखो, आधा चक्कर का विस्थापन क्या होगा, आधा चक्कर का विस्थापन क्या होगा, जरा इसको देखो भाई। तो अब विस्थापन मतलब क्या हुआ, ये यहाँ से गया यहीं पे जाके रुक गया, तभी तो हुआ आधा चक्कर। प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर, अंतिम बिंदु यहाँ पर, इनको मिलाने वाली सीधी रेखा बताओ, यस ये रेखा है। अब बताओ अगर ये 7 यहाँ से यहाँ तक है तो ये 7 यहाँ से यहाँ तक भी होगा, ये 7 यहाँ से यहाँ तक भी होगा। भैया त्रिज्या 7 है तो व्यास कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14। प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे, अंतिम बिंदु यहाँ पे, कितना हो गया, 14 मीटर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 14 मीटर हो गया। ठीक, मजा आ गया ना। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छाप देना। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन दोस्तों ये है कि ये कोई सर्कुलर पाथ है और उसका जो है आपको त्रिज्या जो दिया हुआ है 14 मीटर दिया हुआ है, 14 मीटर दिया हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन वाला पूछ रहा है 3.5 चक्कर, 3.5 चक्कर का, 3.5 चक्कर का दूरी और विस्थापन ज्ञात करो, दूरी और विस्थापन ज्ञात करो। ठीक, ये दोस्तों क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद कमेंट आंसर को अपने कमेंट बॉक्स में छाप देना है। ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन और ले लेता हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। एक क्वेश्चन ये हो गया होमवर्क के लिए, दूसरा क्वेश्चन ये है आपका कि ये कोई लड़का है, यहाँ से यहाँ तक जाता है ये 12, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये जाता है 9। ठीक है, तो बताओ भाई इसका दूरी और विस्थापन क्या होगा। ठीक है, दूरी और विस्थापन बता दो। ठीक है, दूरी और विस्थापन आपको बताना है, ये 2 क्वेश्चनों का दूरी और विस्थापन बता देना। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। दूरी जो है आपको कोई पूछे दूरी क्या है, डायरेक्ट आप बताओ पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन क्या है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, विस्थापन है। दोनों का मात्रक मीटर या सेंटीमीटर, एमकेएस में, सीजीएस में, दोनों की बीमा एल होता है। विस्थापन सदिश है, दूरी अपना अदिश है। दूरी का मान पथ की लंबाई पर डिपेंड करता है, जबकि विस्थापन का मान पथ की लंबाई पर डिपेंड नहीं करता है। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी होता है, जबकि दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है। दूरी बटा विस्थापन का मान 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, जबकि विस्थापन बटा दूरी का मान 1 से छोटा होता है या 1 के बराबर होता है। बाकी उस पर मैंने आपको कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन बताए और 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त लगी होगी। कोई ऐसा चीज़ नहीं रहा होगा जो आपको दिक्कत हो,
ठीक है, किसी चीज़ में आपको पूछने की दिक्कत हो, ठीक है। फिर मिलते हैं दोस्तों आपको अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे चाल और वेग के बारे में, ठीक है। तो पहले चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, उसको सीखेंगे और उस पर कुछ प्यारे प्यारे सवाल को भी लगाएंगे, ठीक है। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं फिर आपको अगली क्लास में। ऐसे ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना। चलो फिर चलते हैं, सबको बाय बाय।